ओम शांति। तो जैसे हम देख रहे थे, बाबा हमें क्या समझा रहे हैं कि तो पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। तो चेक भी करना है एक बार देखने के बाद कि कौन सी नुकसान कारक बातें हैं। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा लेते हैं। बाबा ये स्थूल रीति से हमें समझा रहा है कि कई आत्माएं जो होती है वो उपवास रखने की कोशिश करती है, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकती, तो क्या करती है, बीच में खा लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे बाबा स्थूल खाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बाबा हमको क्या समझा रहे हैं कि हम अगर अपने किसी दुर्गुण का या किसी अवगुण का अ, निराकरण करना चाहते हैं, उसको अपने आप से निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के पास कि अब हम ये नहीं करेंगे। और फिर कोई ना कोई कारण या परिस्थिति आ जाती है तो हम फिर उस अवगुण को अपने आप में धारण कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे वो तो स्थूल रीति से सिर्फ खाने की एग्जाम्पल बाबा हमें दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस दुर्गुण को फिर से, उस रावण के गुण को फिर से अपने आप में समा लेते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, तो बाबा हमें भक्ति मार्ग की याद दिला रहा है कि हम भक्ति मार्ग में जब थे, जब उपवास करते थे, तो वहां पे जैसे हम बीच में खा लेते थे, भूख लगती थी, तो यहाँ पे हम उस अवगुण को 63 जन्म से जो हमारे साथ चल रहा है उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ते छोड़ते फिर पकड़ लेते हैं। सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। तो बाबा क्या करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमने अमृत वेले बाबा से प्रतिज्ञा की और फिर दिन में कोई परिस्थिति आई तो हमने फिर उसी अवगुण का, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन किसी भी गुणों का, ईर्ष्या द्वेष घृणा, इनके जो छोटे बच्चे हैं इनका फिर से हम अपने आप में धारणा ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते हैं समस्या ऐसी आ गई है। मतलब जैसे पहले बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि हम ढकेल देते हैं, मेरी नेचर है, लेकिन बाबा ने हमें मेरी नेचर भी बोला कि ये शब्द भी आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे बाबा मेरी नेचर का जगह पे हमको दूसरा जो हम एक्सक्यूज देते हैं बाबा को कि बाबा समस्या ऐसी आ गई। मतलब हम खराब चीज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ऐसी थी, इसलिए हमने उस अवगुण को धारण किया। तो बाबा ने कहा ये भी गलत है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। मतलब हम बोलते हैं अरे बाबा ऐसा हो गया, इसलिए इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन कार्मिक अकाउंट किसका बना, हमारा खुद का बना ना। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि हम एग्जाम्पल बाबा को देते हैं समस्या का, और बाबा को बोलते हैं कि बाबा प्लीज ये एक्सक्यूज था ना, इसलिए अगली बार ये एक समस्या ऐसी नहीं आएगी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। अब वह संस्कार खत्म करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी रहती तो वो एक्सक्यूज देते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, तो वैसे बोल रहे हैं बाबा आप कि ये जो एक्सक्यूज देने का संस्कार है इसको बंद करो, समेटना और समाना सीखो। तो जैसे बाबा ने हमें पहले भी बोला कि विस्तार को क्या करना है, समेटना है, और जो भी हमारे पुराने अवगुण थे उनको समाकर उनको रिप्लेस करना है सद्गुणों से। पुराने संस्कार समाना है, तो पुराने जो भी रावण ने दिए हुए संस्कार थे, हमारे तो थे ही नहीं, वो तो रावण हमारे अंदर डाल रहा था। मतलब हमारे अंदर जब वो रावण के संस्कार आने लगे तो हम गिरे ना, तो इसलिए अब वो पुराने संस्कार हमें फिर से समाकर ईश्वरीय संस्कार अपने में भरने हैं। उसकी प्रतिज्ञा करो व फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रोग्राम्स देखते हैं। आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो भले हमारे पास कोई पोस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, झाड़ की जड़ में, है ना। तो इसीलिए पूरा झाड़ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो जितना हम चेंज होंगे उतना झाड़ में वो संस्कार फैलेंगे। तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यहाँ बाबा ने हमें क्या बोला कि 6 मास का प्रोग्राम फिक्स करके रखना है कि आपको क्या करना है। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बाबा ने पहले भी बोला, जहां बाबा ने प्रतिज्ञा की याद दिलाई, वहां बाबा ने क्या बोला कि जब आप प्रतिज्ञा करते हो तो इतनी दृढ़ हो कि यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बन कर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे।
तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे पूरी तरह से पुरुषार्थ किया, मम्मा ने पूरी तरह से पुरुषार्थ किया, वैसे हमें भी क्या करना है, निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि रहेंगे तो बाप दादा के साथ निश्चिंत रहेंगे, तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। तो यहाँ बाबा ने हमें अपना एक वीक पॉइंट बताया कि हम लोग काफी बार क्या एग्जाम्पल देते हैं या क्या एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा में तो पूरा निश्चय है कि बाबा हमें परफेक्ट बनाने वाला है, लेकिन खुद में निश्चय नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तो उस समय अपने आप को हमें क्या याद दिलाना है, जब बनाने वाला हमारा स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो हमारा हमेशा का साथी है, तो हम जो ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कुछ कर ना पाए ये हो नहीं सकता। इसीलिए ये निश्चय जब अपने आप में भी बैठ जाएगा परमपिता परमात्मा के साथ, तो विजय ही विजय है, ये गारंटी बाबा स्वयं हमें दे रहे हैं। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। तो बाबा क्या बोलता है हमेशा, हमें समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। तो जब हमारा निश्चय कम संपूर्ण है, हमारा निश्चय कंफर्म है, तो समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो किस में बदल जाएगी, समाधान में। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। तो बाबा हमें कितना लाइट बना रहे हैं, हम सोचें कि बाबा हमें बोल रहा है कि वो समस्या नहीं, आपको क्या लगेगा, खेल लगेगा। तो खेल में हम हमेशा क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें बोल रहा है कि जब आप खुशी से किसी समस्या को फेस करोगे निश्चय बुद्धि बन, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, बाबा जो बोलते हैं टॉम एंड जेरी का खेल। कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना, यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है ना। ये हमारा डायलॉग है इस कलह युग का, कि हम बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब ही क्या, दाएं हाथ से हम ज्यादातर काम करते हैं, लेकिन अपोजिट हैंड से अगर हम काम करें, जैसे कोई लेफ्टी को बोला जाए तो वो शायद बोलेगा मेरे दाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम जो मैक्सिमम राइट हैंडर्स रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल है, मतलब मैं तो ये उल्टे हाथ से भी कर सकता हूँ, इतना आसान है। तो बाबा हमारे लिए हर परिस्थिति को इतना आसान बना देता है जब हमारा स्वयं के साथ परमात्मा पर पूरा निश्चय है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़े स्थिति भी बनाओ। तो बाबा क्या याद दिला रहा है कि अगर आप बड़े ते बड़े हो, पूर्वज हो, पूज्य आत्मा हो, तो आपको स्थिति भी उतने बड़ी ती बड़ी बनानी है। मतलब हम परमात्मा के साथी हैं। पूरी दुनिया जिस परमात्मा को पूजती है, हम उस परम पिता परमात्मा के साथी हैं। तो अपनी स्थिति को कितना ऊंच रखना चाहिए हमें। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता है। मतलब बाबा बड़े आदमी यानी बाहरी तौर पे स्थूल रीति से बड़े आदमी होते हैं, उनको भी अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता। मतलब उनको उनकी जो रॉयल्टी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं आता। आप लोग ऐसे नहीं बनना। तो वहां पर तो स्थूल रॉयल्टी की बात होती है, मतलब एक्सटर्नल रॉयल्टी, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उस रॉयल्टी को वहां देखा जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे बाबा कौन सी रॉयल्टी सिखा रहा है कि हमको अपनी स्थूल और सूक्ष्म दोनों रॉयल्टी में ऐसे रहना है जहां पे देह अभिमान नहीं है, देह भान भी इतना है कि हम कभी भी अभिमान में ना घुसे, और हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति में रह के बाप के साथी हैं, इस चीज को अपनी बुद्धि में, अपने मन में ऐसे समाये रखे कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने वैसे ही ढीली पड़ जाए। तो जितने बड़े हो उतनी ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ। तो बड़ी स्थिति दिखलाने का मतलब बाबा क्या बोल रहे हैं, जो बाबा हमेशा बोलते हैं कि समस्या को क्या करना है, राई से रुई बना के उड़ा देना है। तो इसीलिए बाबा हमें उस बड़ी स्थिति को दिखलाने की बात कर रहे हैं। बड़ा कार्य करके दिखाओ, है ना, बड़ा कार्य करके दिखाओ बोल रहे बाबा। तो हमको बाबा के साथ में किस कार्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। और विश्व परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन
हमको उसको हल्के में नहीं लेना है। उसके लिए हमको क्या करना है वो बाबा आगे बता रहे हैं। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है, अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। तो कौन सा बड़ा कार्य इस मुरली के द्वारा बाबा हमसे कराना चाहते हैं? 8 घंटे की याद जो बाबा हमें बोलते हैं वो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन जैसे इस मुरली के शुरुआत में बाबा ने क्या बोला था, निरंतर याद। तो निरंतर याद रहेगी तो निरंतर याद से क्या हो जाएगा, 8 घंटे की अव्यक्त स्थिति हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी मुख्य सब्जेक्ट ही है अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। ब्रह्मा बाबा 1969 से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ऊपर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कार्य अगर पूरे विश्व में किसी ने किया है तो वो किया है ब्रह्मा बाबा ने। तो हम सोच सकते हैं कि 69 से लेके आज दिन तक, इस पल तक ब्रह्मा बाबा वहां बैठ के हमें सूक्ष्म वतन से देख रहे हैं और हमारा आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, फरिश्ता बन के मेरे पास आओ। वहां पे हमको फरिश्तों की महफिल लगानी है। इसलिए जब हम यहाँ पे इस 8 घंटे का टारगेट रखेंगे तो हम संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन सकेंगे। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं, ये बाबा हमें गारंटी दे रहे हैं। अव्यक्त अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त की स्मृति मतलब हमने जो अभी ब्रह्मा बाबा की बात की, तो हमेशा अपने आगे एक जो मतलब इस आत्मा से भी बाबा जो गोल रखवाता है वो ये है कि ये देखो कि ब्रह्मा बाप इस समय किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो किसी ना किसी के द्वारा बाबा वाचा कर्मणा का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाबा वहां पे बैठ के कितनी बड़ी मनसा सेवा कर रहे हैं। तो हमको मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से ब्रह्मा बाप को देखना है और अपनी स्व की अव्यक्त स्थिति जो वहां सूक्ष्म वतन में ऑलरेडी बनी पड़ी है उस स्थिति को देखना है। जब हम उस स्थिति को देखेंगे तो हम उस अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकेंगे। बाप की 2 घंटे याद क्यों, है ना। बाबा बोल रहे हैं, जैसे कोई बोलता है अपना चार्ट देता है तो बोलता है कि मैंने 2 घंटे बाबा को याद किया। तो बाबा पूछ रहे हैं 2 घंटे क्यों? 2 घंटे बाप की याद रहती है तो बाकी समय क्या किया? 2 घंटे तो 22 आवर्स हमारे पास बचे हुए हैं, 22 घंटे बचे हैं। तो 22 घंटे हम क्या कर रहे हैं? बाप के स्नेही हो व माया के। बाबा सवाल पूछ रहे हैं हमसे, मतलब अगर हम बाबा को कभी भी ये बोले कि बाबा याद नहीं टिकती है तो मतलब हमको खुद पे थोड़ा सा मतलब इस आत्मा को कम से कम ये अनुभव है कि मुझे खुद पे शर्म आती है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि मुझे बाबा याद नहीं रहता। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा के स्नेही हो व माया के। जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जैसे हम स्थूल रीति से भी देखते हैं माँ का बच्चे के साथ, बच्चे का माँ के साथ स्नेह है तो याद करने के लिए मुश्किल थोड़े ही है। तो बाबा तो हमारा सब कुछ है, हमारा संसार ही बाबा है, तो उसके साथ में संपर्क रखने में मुश्किल क्यों? जिससे संपर्क होता है तो उस उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। तो जैसे बोला जाता है ना, बच्चे पर से माँ बाप का एक इंप्रेशन आता है कि इनके माता पिता कैसे होंगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बच्चा दिन भर माता पिता को देखते रहता है, उनके बिहेवियर को देखते रहता है। तो अगर हम बाबा को दिन भर याद करते रहेंगे, बाबा क्या करता है, बाप दादा क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, ये देखते रहेंगे तो हमारे संस्कार ऑटोमेटिकली बाप दादा जैसे बन जाएंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना। तो जैसे हमारा कोई फ्रेंड भी अगर क्लोज फ्रेंड है, हम बोलते हैं हमारा फास्ट फ्रेंड है, तो फास्ट फ्रेंड किस बेसिस पे? उसके और हमारे संस्कार मिल रहे हैं, हमारी सोच मिल रही है, हमारा बिहेवियर मिल रहा है। तो हमको तो बनना ही बाबा का बच्चा है, 100% बाबा का परफेक्ट बच्चा बन के दिखाना है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो संपर्क बनेगा संस्कार समान होकर। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? बाबा सवाल कर रहे हैं संस्कार क्यों नहीं मिलते। फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो, और कोई आंसर तो बाबा के पास हो नहीं सकता। बाप दादा देख रहे हैं कि भाई मैं इनको बोल रहा हूँ मुझे निरंतर याद करो और ये बोल रहे हैं बाबा याद करना मुश्किल है। तो इसलिए बाप दादा क्या कह रहे हैं, अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? तो अगर 22 घंटे हम बाबा को भूल जाते हैं और बाबा को बोलते कि बाबा सिर्फ 2 घंटे याद रही,
तो बाबा कह रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को न छोड़ो। तो इस एक सेंटेंस में छोटे से बाबा ने हमें आंसर दिया कि सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। मतलब ही क्या करना है? कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हर पल बाप के साथ बीतेगा, तो जो 22 घंटे माया हमें हिलाने की कोशिश कर रही है वो हार जाएगी। ओम शांति संपूर्ण दीदी, स्टेज। मीटिंग रीस्टार्ट कर हाँ। रही हूँ, ठीक है? टाइम हो गया, ओके ओके तो ओके। मीटिंग एक बार जी रीस्टार्ट जी कर जी। रही हूँ। आप 5 o'clock मुझे कॉल जी कर जी। देना फ्री होके। ओके फाइन, ठीक है। चलेगा। ठीक ठीक। ओम शांति।